चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर लेकर उपस्थित हूँ। अध्यापकों की योगदान की तिथि नहीं होगी वरीयता का आधार। यह लिखा हुआ राज्य में नवनीत 1,20,000 अध्यापकों की वरीयता का आधार विद्यालय में योगदान की तिथि नहीं होगी। विद्यालय में योगदान की तिथि का वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। नवनीत अध्यापकों के विद्यालय में योगदान संबंधी जिलाधिकारी को दिए गए निर्देश में शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव के पाठक ने साफ साफ कहा है कि विद्यालय अध्यापकों की वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग की मेधा सूची के अनुसार पहले से ही तय हो चुकी है। इसके मद्देनजर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए हैं कि विद्यालय में योगदान करने के लिए नवोन्नीत शिक्षक अपना आपाधापी नहीं मचाएं। हालांकि योगदान के समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी थी, या यह भी देखा जाएगा कि योगदान करने वाले क्या वही व्यक्ति हैं जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हुई है। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि क्या यह वही व्यक्ति हैं जिन्हें 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था। उल्लेखनीय है कि नवनीत अध्यापकों की पोस्टिंग जिला स्तर पर शिक्षा दिवस के 11 नवंबर के दिन से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है पोस्टिंग को रैंडमाइजेशन प्रक्रिया भी होगी निगरानी। राज्य में नवनियुक्त अध्यापकों की पोस्टिंग के लिए रैंडमाइजेशन प्रक्रिया की निगरानी होगी। रैंडमाइजेशन सीसीटीवी कैमरे की नज़र में होगी, उस पर राज्य स्तरीय कमेटी भी नज़र रखेगी। कमेटी का गठन एवं रैंडमाइजेशन प्रक्रिया का निगरानी से संबंधित आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। कमेटी के अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा निदेशक बनाए गए हैं। प्राथमिक शिक्षक निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अपर राज्य परियोजना निदेशक रविशंकर सिंह, प्राथमिक शिक्षा के उप निदेशक संजय कुमार चौधरी बनाए गए हैं। अब हर साल अगस्त में होगी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण नियुक्ति परीक्षा में सीटीईटी अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बजाय अब हर साल अगस्त में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसकी घोषणा बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने की है। दूसरे चरण में सीटीईटी अभ्यर्थी छात्रों को नहीं मिलेगा मौका। उन्हें एक्स पर लिखा गया है कि वर्तमान बीएड व सीटीईटी अपीयरिंग छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। सीटीईटी पेपर 2 में अपीयरिंग अभ्यर्थी लगातार शिक्षक नियुक्ति में शामिल करने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बार अपीयरिंग छात्रों को शिक्षक नियुक्ति में शामिल नहीं किया जाएगा। मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 22 से राज्य में मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होगी। इसमें मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्र छात्रा बैठेंगे। मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 27 नवंबर तक चलेगी। सेंटअप परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी, लेकिन यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रश्न पत्रों से ली जाएगी। इस बाबत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सेंटअप परीक्षा के प्रश्न पत्र की गोपनीय बनी रहे। यह निर्देश से पहले ही दिए जा चुके हैं कि 75% से कम उपस्थित वाले छात्र छात्राओं को के साथ ही वैसे छात्र छात्रा भी शामिल नहीं किए जाएंगे जिनके नामांकन रद्द हो चुके हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा प्रति वर्ष अगस्त में बीपीएससी अध्यक्ष ने एक्ट पर पोस्ट कर दी जानकारी। जून में आवेदन लेने की प्रक्रिया होगी प्रारंभ। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी अब प्रति वर्ष शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन अगस्त में करेगा। शिक्षा विभाग से आयोग को हर वर्ष प्राथमिक मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्ति प्राप्त होगा। जून में आवेदन की प्रक्रिया आरंभ होगी। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आयोग 24, 25, 26 अगस्त को की तिथि को सुरक्षित रखा है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर बताया कि द्वितीय चरण की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में सीटीईटी बीएड के अपीयरिंग विद्यार्थियों को शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने भी यह भी जोड़ा है कि अभ्यर्थी निर्णय से परेशान नहीं हो। आयोग परीक्षा आयोजित करने की योजना हर वर्ष अगस्त में शिक्षक नियुक्ति बना रहा है। विधेयक पारित
विधानसभा में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने पेश किया सर्वसम्मति से लगी मुहर। नौकरी और दाखिले में आरक्षण बढ़कर 75%। बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण के दायरे में 60 से बढ़ाकर 75% किए जाने पर विधानसभा की मुहर लगाई गई है। गुरुवार को विधानसभा में सर्वसम्मति से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियां में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 तथा बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया है। इसके अलावा 3 और विधेयक पर पारित किए गए। विधेयक में कहा गया है कि सीधी रिक्तियों में 35% सीटें और आरक्षित कोटि में 65% सीटें भी जाएंगी। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, उनकी गणना खुला गुणागुण कोटि की 35% रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, ना कि आरक्षण कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध। पूर्व से प्रावधानित पिछड़े वर्ग की महिलाओं को विलोपित किया जाएगा। विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयक में कहा गया है कि जाति सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के संश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अवर और स्थिति में समानता के संविधान में पोषित लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बड़े हिस्से को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।